तो आज का हमारा टॉपिक है मे प्रेडिक्शंस। तो आपके लिए मई के महीने में करियर के हिसाब से, पर्सनल लाइफ के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से क्या क्या होगा आगे, वो हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो एज यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर ब्यूटीफुल फेदर्स हैं या फिर पिक्चर्स हैं, उसके हिसाब से, या ऑब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो ये है आपका मई मंथ का रीडिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए तो खुशखबरी आनी है, बिकॉज स्वीट रिजल्ट्स अवेट। तो बी की जो ये स्पिरिट है वो कहती है आप लोगों के लिए कुछ तो अच्छी खबर आने वाली है। अब ये आपके करियर की तरफ से हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ की तरफ से हो सकती है, या फिर फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है, लेकिन कुछ खुशखबरी तो आपके यहाँ पे आ रही है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ऐसी खुशखबरी होगी जिसका आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है, ये जिसके लिए आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी अच्छी चीज़ आ रही है आई एम श्योर आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है उसके लिए। एक और मैसेज है जो मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए, अगर आपकी लाइफ में आपको अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है तो आपको अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचना है। क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो हनी बी है ना, ये हमेशा फूलों की तरफ ही अट्रैक्ट करती है। ये ऐसी चीज़ों की तरफ जनरली नहीं जाती जो उसके लिए अच्छी नहीं हो। आपको कभी भी गार्बेज के ऊपर, कूड़े के कचरे के ऊपर कभी भी हनी बी नहीं मिलेगी, यानी मधुमक्खी नहीं मिलेगी। तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी हो तो प्लीज़ अच्छी चीज़ों की ओर ही आप आगे बढ़ें। ये एक सबसे पहला मैसेज। सेकेंड मैसेज जो आपके लिए आया है ये महीने में, तो टेक स्मॉल स्टेप्स और आस्किंग फॉर हेल्प। तो आपकी लाइफ में शायद कुछ एरिया हो सकता है जहां आपको प्रोग्रेस करने की और ज़रूरत है। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है ना, आप बहुत जायजेंटिक स्टेप्स लेने से पहले या फिर बहुत बड़ा कदम उठाने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़े। एक स्टेप के सामने दूसरा स्टेप लेके आगे बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है ना, आप अगर धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टेडी स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा मई के महीने में। अगर आपको लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ में किसी एरिया में हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ लोगों से हेल्प मांगिए। सारी चीज़ें अपने आप ही करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हेल्प से प्रोग्रेस आपका ज़्यादा अच्छा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो धीरे धीरे से आगे बढ़, और किसी की अगर हेल्प ले सकते हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले लें। अगेन बिल्डर, आपका जो करियर है, आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हो वो आप समझे आपका लाइफ का एक बड़ा पिक्चर है। तो आपके लाइफ की तरफ आप केयरलेस होके आगे ना बढ़े, प्रॉपरली सोच समझ के स्टेप्स आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे करके बढ़े और फाइन ट्यून करें आपका काम। प्रॉपरली छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दे के आप आगे बढ़े तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। तो मई का महीना बिल्डिंग की तरफ, कुछ अकम्प्लिश करना है आपको, कुछ अचीव करना है आपको, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। तो मेहनत आपको जितनी आप कर सके उतनी करें और फोकस दे के मेहनत करें, इज़ द मैसेज। मूवमेंट, तो मूवमेंट के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी वो आगे बढ़ना, स्पेशली आपका अगर प्रोजेक्ट हो उसमें आपको देरी हो रही हो तो वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ना, आपके करियर की ओर पे आपको अच्छी खबर मिलना और आगे बढ़ना, या इवन आपके रोमांटिक लाइफ में आगे बढ़ना, एक मूवमेंट मैं देख रही हूँ। ऑफ कोर्स कुछ एरियाज़ में हमारे लाइफ में मई में लॉकडाउन भी थोड़ा कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिज़िकल मूवमेंट भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह। जो भी है, अभी आप लोग जहाँ पे हो ये मेटामॉर्फिकली भी हो सकता है, तो मतलब आपके करियर के हिसाब से आप जहाँ पे हो वहाँ से भी आप आगे बढ़ोगे, प्लेस के हिसाब से भी शायद मूवमेंट हो सकती है, लेकिन गतिमान होना ये मैं एक आप लोगों के लिए देख रही हूँ।
वापस आपके लिए यही कार्ड है, हेल्पफुल पर्सन। तो आपके लाइफ में आपके कुछ एरिया में मुझे लगता है अगर आप किसी का हेल्प ले लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सारी चीज़ें अकेले करने की आप कोशिश ये महीने में ना करें, क्योंकि हेल्प से आप लोग रैपिडली आगे बढ़ोगे, और अगर आप किसी की हेल्प लोगे तो आपकी लाइफ आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी, ऐसे मुझे लग रहा है। तो सोचें कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जो आपका अच्छा चाहता है, जिसकी अगर हेल्प ले ले तो आपको ही आगे जाके फ़ायदा होगा, और ऐसे इंसान को कांटेक्ट करें और उससे सलाह मशवरा करें। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ में आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप सलाह मशवरा भी ले लेंगे ना तो मई के महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगेन द नेक्स्ट इज पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आपके एरिया लाइफ का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे कहाँ सुनी हो गई हो, या किसी इंसान से कहाँ सुनी हो गई हो, या ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको आपके मन को चैन सुकून ना हो, तो मैं देख रही हूँ कि शायद वो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब सेटल इन होनी चालू हो। तो किसी के साथ झगड़ा हुआ है और काफ़ी अनईजी सिचुएशन बन गई है आपके लिए, तो वो भी एरिया रिजॉल्व हो सकता है। ऐसा हो सकता है मूवमेंट आपको मिल रही है चीज़ों की तरफ से, चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा मन को चैन सुकून मिले। लेकिन जो भी हो, जो भी ऐसे एरिया है ना आपकी लाइफ की जहाँ पे आपको अनईजी फील हो रहा हो, तो उस एरिया से थोड़ा आपको एक सुकून मिल जाएगा, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो कार्ड है ना, ये हर इंसान के लिए अलग इंटरप्रेट होगा। ये रिलेशनशिप के सिचुएशंस में झगड़े हो रहे हो, या फिर आपकी आपस में बन नहीं रही हो, तो फाइनली आप किसी अग्रीमेंट पे आके पहुँचे, ये मैं देख रही हूँ। या फिर मूवमेंट है तो फैमिली के हिसाब से कुछ मूवमेंट हो, एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, उसकी वजह से कुछ घर का माहौल बदले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर करियर की तरफ से आपको अच्छी खबर मिले, या ग्रोथ मिले, या चेंज मिले, जिससे भी आपको मन की थोड़ी राहत मिले, तो ये भी आपके लिए हो सकता है। मेडिसिन विमेन, तो यहाँ पे एक मैसेज जो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ एरिया जो है ना आपके लाइफ में, वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये फिज़िकल हीलिंग भी हो सकता है, ये एक मेंटल हीलिंग भी हो सकता है। यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन, तो मन का हीलिंग भी होता है, चैन सुकून मिलना एक वो भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो हीलिंग आर्ट्स की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, तो शायद प्राणिक हीलिंग से आपकी सिचुएशन बेटर होना, रेकी से बेटर होना, मेडिकल एडवाइस से बेटर होना, ये भी हो सकता है किसी लोगों के लिए। ठीक है, डरने की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ हीलिंग आपके लाइफ में आ रही है। होता है ना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, लेकिन उस चीज़ से राहत आपको मिल रही है, ये मैं देख रही हूँ। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए आपको आपके फिज़िकल बॉडी की तरफ भी देखने की ज़रूरत है। थोड़ा डाइट में चेंजेस लाए, एक्सरसाइज थोड़ा आपके लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, हीलिंग अपने लाइफ में लेके आए। तो डीप ब्रीदिंग है, प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, रेकी हो गई, ये चीज़ की तरफ अगर आपका अट्रैक्शन है तो ये चीज़ें आपको फिज़िकल हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो ये एक ओवरऑल मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो अब हम आते हैं रोमांटिक साइड की तरफ। आपके रिलेशनशिप्स में आपको क्या है मंथ ऑफ मई के लिए, तो मेक दैट एफर्ट। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी स्पेसिफिक इंसान की तरफ आगे बढ़ना, तो यस, अगर आप एफर्ट डालेंगे आपके रिलेशनशिप में तो आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। शायद आपके रिश्ते बेटर हो, या फिर एक इंसान है जो आपके मन में है और आप सोच रहे हैं उनकी तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े, तो आप उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि एफर्ट आपको ज़्यादा लेना होगा, एंड जेन्युइनली प्यार में अगर आपको एफ़र्ट करना भी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। जितना आप एफ़र्ट डालेंगे आपके रिलेशनशिप्स में उतना ही अच्छा होगा, उतने ही आपके रिलेशनशिप्स खिलेंगे, ये मुझे लगता है। तो जो भी हो, अगर आपको लग रहा है एक रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालना ज़रूरी है तो प्लीज़ डालें, उससे फ़ायदा ही होगा। नए इंसान की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो वो भी बढ़े, खुद वो एफ़र्ट ले, खुद रीच आउट करें, सोशल मीडिया की तरफ से रीच आउट करें, फ़ोन पे रीच आउट करें, लेकिन उससे
अच्छा होगा। कीप एन ओपन माइंड, तो रिलेशनशिप्स की तरफ स्पेशली मैं देख रही हूँ, अगर आप नए इंसान की तरफ बढ़ रहे हो या शादी के मामलों में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, रिलेशनशिप्स के मामले में आगे बढ़ रहे हो, तो शायद आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड हो वो आपसे थोड़ा अलग हो, वो विचारधारा में अलग हो या फिर कल्चर में अलग हो, रिलीजन में अलग हो भी सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि इंसान आपके रेगुलर टाइप से थोड़ा अलग हो। जो भी हो, आपको थोड़ा आपके माइंड को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, थोड़ा माइंड खुला रखें, थोड़े डिफरेंसेस भी हो तो उनको एक्सेप्ट करके चले, थोड़ा आप भी एफर्ट डालें आपके रिलेशनशिप्स में। डिफरेंसेस हैं, यस, हो भी सकते हैं, तो अगर आपको उन डिफरेंसेस को हटाना है तो आपको भी एफर्ट लेना पड़ेगा। देखिए, ऑफ कोर्स एफर्ट दोनों साइड से होता है तब रिलेशनशिप हेल्दी होती है, लेकिन यहाँ पे आए हैं आप एफर्ट डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक ये भी आपके लिए रीडिंग में है, तो देखें, एफर्ट लेके डालें, अपने माइंड को थोड़ा ऊपर ओपन करें। यू नेवर नो, रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट आए ये बार, ये भी हो सकता है। और ओवरऑल अगर नए इंसान की तरफ आप सोच रहे हैं तो आपसे थोड़ा अलग होगा ये इंसान, ये मैं देख रही हूँ। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव, ये एक जनरल कार्ड ही मैंने लिया है, बुक। तो ये शायद कुछ लोगों के लिए, स्टूडेंट्स हों तो ऐसे हो सकता है कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो तो अच्छे रिजल्ट्स आपके कंट्रोल में है, आपके रीच में है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट्स आ रहे हैं तो शायद अच्छे आने के चांसेस आए, तो अगर आपने मेहनत की है तो शायद आपके लिए रिजल्ट्स अच्छा आए। या फिर कुछ लोग शायद नए एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े, नई शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, ऑनलाइन स्पेशली एजुकेशन आप अगर लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अच्छी बात है। नया कोर्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी मई का महीना आपके लिए अच्छा होगा। या फिर कुछ बिजनेस के हिसाब से, करियर के हिसाब से थोड़ा आपको आपके स्किल डेवलपमेंट की तरफ एफर्ट डालना ज़रूरी है, तो उससे होगा क्या, आपको ही आगे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इज़ व्हाट आई फील फॉर यू। तो ओवरऑल यही है आपका मई मंथ का रीडिंग, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए आगे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा एंड रेजोनेट किया, तो एंड ऑफ द मंथ आके मुझे प्लीज़ बताएं क्या एरिया है जहाँ पे आपके लिए सही हुआ है ये, और मैं अब मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय। तो अगर आपने चूज़ किया है पाइल 2 तो ये है आपका रीडिंग। तो चले देखते हैं मई का महीना आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहला कार्ड है वुल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। जहाँ से मैं देख रही हूँ आप लोगों की पायल स्पेशली है ना, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, आप लोगों को चीज़ों की तरफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ज़रूरी है कि आपको वो नॉलेज आपकी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। देखिए, होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, जानकारी होना और जानकारी अप्लाई करके सक्सेस की तरफ बढ़ना। तो आपको ज़रूरी है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आज तक आपने जितनी भी चीज़ें सीखी है उनको आपको प्रैक्टिस में लाना है, तो उनको आपको आपके लाइफ में यूज़ करना है, वो सक्सेस मिलेगी। ओके। इंटेंशन, तो फोकस रखने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हुआ क्या है, हम क्वारंटीन टाइम में हैं तो कुछ लोगों के साथ होता है कि ध्यान इधर उधर भटक जाता है, लेकिन मई के महीने में अगर आपका ध्यान भटक गया तो आप आपके लक्ष्य से भी भटक जाओगे। तो प्लीज़ वापस अपने जोन में वापस आ जाएं। आपको अचीव क्या करना है आगे जाके, इसका एक प्रॉपर आपको अंदाज़ा होना अब ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये महीने में आपको वो अंदाज़ा नहीं आया है तो फिर आपकी आगे की जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। क्योंकि देखिए, आपका ये भी कार्ड है कि आप लोग नॉलेजेबल बहुत है, लेकिन नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना, नॉलेज को लाइफ में अप्लाई करना और सिर्फ नॉलेज होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आपके फोकस को अपनी जगह पे वापस लेके आए, थोड़ा डिसाइड करें कि आगे लाइफ में क्या करना है। ये डिसीजन पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आप अच्छे से आपके आगे के लाइफ को डिसाइड कर सकते हो। तो डिसाइड करना इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट।
अगेन डिसर्टमेंट, क्लियर विजन। देखें आपके लिए कार्ड्स वही कह रहे हैं, आपका विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखें आपको फल खाने हैं, लेकिन आपको वाटरमेलन खाना है, आपको मैंगो खाना है, आपको पपीता खाना है, जब तक आपको कौन सा फल खाना है यही आपको पता नहीं है, तो फिर इट्स लाइक आप एकदम तीर मारे हो हवे में, कहाँ जाके गिरेगा किसी को पता नहीं। ये चीज़ आपके लिए फ़िलहाल आपके लाइफ में चल रही है। तो क्लैरिटी ऑफ विजन, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपकी लाइफ का प्लान क्या है आपके लिए आगे, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, फाइन प्रिंट जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इंडिपेंडेंटली आपको बढ़ना है आगे, और मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए आपका इंडिपेंडेंस जो है ना, आपकी अपने ऊपर रिलाई करने की जो क्षमता है वो आपको थोड़ी अपने अंदर जगानी होगी। लेट गो, कुछ ऐसा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जो आपको लेट गो करना पड़ेगा। ये हो सकता है कुछ करियर रिलेटेड चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ें आपके लिए शायद काम नहीं कर रही होंगी, तो उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। देखिए एक और मैसेज है इसका, जैसे आप चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ोगे ना, आपको प्रोग्रेस उतने ही अच्छे से मिलेगी। अगेन देर इज़ समथिंग बेटर, तो अगर आप कुछ चीज़ अपने लाइफ की पीछे छोड़ दोगे तो आगे जाके आपके लिए कुछ बेटर आ रहा है। अगर आप पास्ट को अपने पकड़ के बैठ रहे हो तो फिर वो आगे जो अच्छी चीज़ है ना वो आने में और डिले हो जाएगा। ये स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके हैं। अपने पास्ट को पकड़ के मत रखो, जकड़ के मत रखो, उसे छोड़ दो ताकि आगे के ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके लाइफ में और रैपिडली आ सके। करियर को रिलेटेड जो चीज़ें काम नहीं करी है, जो करियर काम नहीं कर रहा है, जो जॉब काम नहीं कर रहा है, उसे पीछे छोड़ो, क्योंकि आगे जाके कुछ बेटर आपके लिए आने वाला है। दिस इज़ ऑल्सो मैसेज ऑफ होप, ऑफकोर्स कुछ लोग हैं जो अपने जॉब को तुरंत नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब डिसीजन ले लो कि ओके ये चीज़ मुझे आगे जाके लेट गो करनी है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ अब आगे बढ़ना है। ऑलराइट, ये आपके लिए मैसेज है। कमिंग टू द रोमांटिक एस्पेक्ट, अगेन फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं, पास्ट में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स हर्ट हुए हैं। अब आपको उस सिचुएशन से थोड़ा आगे बढ़ना है, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ना है, आपको आपके मन में उस इंसान को माफ़ भी करना सीखना होगा। देखिए उस इंसान ने आपको सिखाया क्या, वो लेसन ना भूलें, वो लेसन अपने लाइफ लॉन्ग अपने साथ आगे लेके चले। लेकिन जो भी है गिला शिकवा जो भी है उसको पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि देखें आपके लिए कार्ड भी ये है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके लिए इन द फ्यूचर कुछ बेटर है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जिन चीज़ों ने काम नहीं की है उनको पीछे छोड़ जाना। खुद को थोड़ा हीलिंग दो, खुद को थोड़ी राहत खुद ही दे दो। ये आपके लिए मैसेज है। देखिए आगे बढ़ना ना ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। हम ही कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, एक्सपेक्ट करके यार सामने वाला कभी सीखेगा, सामने वाला कभी आके सॉरी बोलेगा। खुद के मेंटल स्टेट के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए कभी कभी वो सॉरी ना आना एंड बीइंग ओके विद द फैक्ट कि सामने वाला सॉरी ना कह रहा है, हमें आगे बढ़ना है, बस छोड़ दो। यही आपके लिए मैसेज है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखिए यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन दो चीज़ों से है। शायद ऐसे है कि आपकी लाइफ में कुछ नया इंसान आ रहा है ऑलरेडी, या सामने से आपको नई रिलेशनशिप आ रही है और आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आप ये जोन में अटके हुए हो, आपके पास्ट के जोन में अटके हुए हो। तो देखें देयर इज़ समथिंग बेटर, तो शायद ये नेक्स्ट रिलेशनशिप आपके लिए बेटर साबित होने के चांसेस हैं। आपको पास्ट को लेट गो करना है और आपके रिलेशनशिप को चांस देना है। अब यही चीज़ जो है ना, ये करंट रिलेशनशिप जिनके साथ अब रिलेशनशिप में है, स्पेशली मैरिज रिलेटेड रिलेशनशिप्स में है, तो वहाँ के लिए मेरा मैसेज है, ठीक है आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, आपके स्पाउस ने आपको हर्ट किया है, लेकिन आई थिंक अगर आप फॉरगिव करके उस इंसान को
उस इंसान को माफ़ करके, अगर आपके मन में वो अभी भी जगह है, वो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको माफ़ कर सकते हो, तो करो और अपनी एक रिलेशनशिप को एक और चांस देखो अपने खुद के लिए। ठीक है, शायद ऐसे भी हो कि चीज़ें बेटर हो इन द फ्यूचर, क्योंकि देखिए मैरिज रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि हम मैरिज को एकदम से छोड़ नहीं सकते लाइफ में, दैट इज़ समथिंग आई बिलीव। तो बस एक बार माफ़ करके देखो, एक आखिरी मौका दे के देखो, इज़ वॉट आई फील। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मदर हीलिंग। तो ये मदर एनर्जीज़ को लेके है, तो आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, कोई भी मदर फिगर आपकी लाइफ में, अगर उनकी तरफ कुछ गिला शिकवा है, मम्मी से झगड़ा हुआ है, तो जाके सॉरी बोल दो, या फिर मम्मी के साथ जैसे आपका रिलेशनशिप है वो थोड़ा आप बेटर करो, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या है, आपके मदर रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो जैसे रिजॉल्व होंगे ना, तो वैसे आपकी आगे की लाइफ जो है वो बेटर होगी। देखिए कभी कभी होता क्या है, हमारी मदर की जो ब्लेसिंग्स होते हैं वो हमें काफ़ी आगे लेके जाते हैं, दैट इज़ समथिंग आई पर्सनली बिलीव। तो इसीलिए अगर कुछ गिला शिकवा हो गई है आपकी मदर से, मदर एनर्जी से, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करें, इज़ व्हाट आई फील। फॉरगिव एंड लर्न, अगेन ये एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ही फॉरगिविंग एंड लर्निंग होता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। तो आपके लिए मदर के साथ थोड़े अगर आपके ताल्लुकात बेटर हुए, तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो और इजीली आएगा, इज़ द मैसेज। या कुछ लोगों के लिए आपकी मदर की हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, जस्ट उनकी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा आप खाने पीने की तरफ ध्यान दें, वो कैसा फील कर रही हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हैपेंस, वी ऑल नीड हेल्प, और स्पेशली क्वारंटाइन पीरियड में मदर की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर्स ही होती हैं जो पूरे घर को चलाती हैं। तो अगर मदर को थोड़ी हेल्प कर सको, उनको थोड़ा ब्रेक दे सको, तो थोड़ी हेल्प कर दो। Yeah, that is the message. And the last one is कमिटमेंट, द रिंग। तो अब ये हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए, तो शायद कुछ लोगों के लिए एक कमिटमेंट भी हो सकती है इन द मंथ ऑफ मे। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, तो सब लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग शायद आपके रिलेशनशिप को और थोड़ा गहरा बनाएं। देखिए कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगेजमेंट ही करनी है, मैरिज ही करना है। कमिटमेंट ये भी हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो कि ठीक है, ये इंसान मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है नॉर्मल लोगों से, और आपकी इंटेंशन हो कि बस अब इस इंसान को और थोड़ा मुझे बेटर जानना है। एक गहरी कमिटमेंट की तरफ जाना या दूसरे इंसान की तरफ ज़्यादा डेडिकेट होना इज़ ऑल्सो मैसेज। शायद कुछ लोगों के लिए ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है कि आपको आपकी शादी तय हो, एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी है, एंगेजमेंट तय हो, ये भी हो सकता है। लेकिन डीपर कमिटमेंट, रिलेशनशिप्स में डीपर जाना इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कार्ड, या फिर एक नए करियर की तरफ कमिटमेंट करना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है इस कार्ड की। तो बस यही है आपके मई के रीडिंग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, एंड मई के महीने में इसमें से क्या क्या चीज़ें आपके लिए सही हुई हैं मुझे आके बताएं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू लिसन टू योर फीडबैक, वॉट एवर इट मे बी। या तो बस हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय। हेलो, तो अगर आपने चूज़ किया है पाइल 3, तो ये है आपका मैसेज। तो देख लेते हैं कि मई के महीने में आप लोगों के लिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो टाइम टू डीप डाइव। तो यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आप लोगों को थोड़ा आत्म परीक्षण करने की ज़रूरत है। आपको खुद से थोड़ा सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है, खुद से थोड़ी बातें करने की ज़रूरत है कि आपको आगे करना क्या है, आगे की लाइफ अब आपको कैसे लीड करनी है, आगे आपको चॉइसेस क्या करने हैं, ये आपको थोड़ा खुद से पूछना पड़ेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब की लाइफ ही थोड़ी चेंज हो रही है एक क्वारंटीन सिचुएशन के लिए, और जनरली भी काफ़ी लोगों के लिए एक नई शुरुआत ही होगी मंथ ऑफ मई, जब थोड़े रिलैक्सेशंस आ जाएंगे, या इवन ओवरऑल
हम क्वारंटीन में हो ना हो, लाइफ चलती रहती है और हमारे डिसीजंस जो हैं वो हमें हर पल लेने ही पड़ते हैं। तो कुछ डिसीजंस आप लोगों को लेने हैं ऐसे मुझे लग रहा है इन द मंथ ऑफ मे। तो प्रॉपरली सलाह मशवरा से डिसीजन लो या खुद से पूछो कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में आगे, और खुद की आवाज़ को थोड़ा सुनना सीखो इन द मंथ ऑफ मे। नेक्स्ट इज विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, ये ऑफकोर्स सबके लिए नहीं है, जो शायद खुद को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपके पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या खुद के माइंड में ही आपकी एक नेगेटिव मेंटल टेप चल रही होती है कि मैं ये अचीव नहीं कर सकती, मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, मैं ये पोजीशन नहीं हासिल कर सकता, ये अच्छी चीज़ तो मेरे साथ हो नहीं सकती, मैरिज में खुशहाली तो मुझे मिल नहीं सकती। ये जो टेप है ना आपके माइंड में, सबसे पहले तो आपको ये टेप बंद करनी है, क्योंकि आप लोगों में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो ना, खुद को ही ये प्रिजन में ट्रैप करके आपने रखा हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपके लिए अच्छी चीज़ें आने भी वाली होंगी ना तो भी नहीं आएंगी। ये होता है बिकॉज मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ थॉट प्रोसेस के इम्पोर्टेंस में। आप जो थॉट्स आपके लाइफ के लिए रखते हो वो आपके लाइफ में उतर जाते हैं। तो प्लीज़ अगर खुद के बारे में नेगेटिवली सोचते हो तो सोचना बंद करो। एंड लाइक आई सेड इन द फर्स्ट कार्ड, आप लोगों के लिए कुछ चॉइस आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे। ये करियर रिलेटेड चॉइस हो सकता है, स्पेशलाइजेशन रिलेटेड चॉइस हो सकता है, आपके काम के रिलेटेड चॉइस हो सकता है, या दो लोगों के बीच में भी ये एक चॉइस हो सकता है। लेकिन जो भी आपको चॉइस करना है ये आपको बहुत सोच समझ के चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चॉइस है उससे आपकी काफ़ी आगे की ज़िंदगी जो है वो पोटेंशियली इन्फ्लुएंस होने वाली है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट हेवेंस हेल्प। आप लोगों ने जिस भी चीज़ के लिए प्रे किया था काफ़ी टाइम से, अब वो चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, और ऑलमोस्ट ऐसे होगा ना जैसे भगवान आशीर्वाद दे रहा है आप लोगों को, या ये मिरेकल की तरफ से आपके लाइफ में आए। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तब ये चीज़ आपके लाइफ में आए, ये चीज़ आपके लिए हो रही है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, तो बी ग्रेटफुल फॉर इट। एक ग्रेटफुलनेस के एस्पेक्ट से चलो। ये मत करना कि अच्छी चीज़ें हुई फिर भी क्वेश्चन करो कि अरे मेरे साथ ये कैसे हो रहा है, ये वाकई हो रहा है या नहीं। एक ये एस्पेक्ट मैं आपके लिए देख रही हूँ, चॉइस एस्पेक्ट है, लेकिन आई थिंक ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही ये चॉइस आपके लाइफ में आ रहा है, और आपके लिए हेल्प काफ़ी आपको मिलेगी इन द मंथ ऑफ मे। तो ये चॉइस जो है ये प्यार की तरफ से भी हो सकता है। सो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी ट्रू लव कमिंग इनटू योर लाइफ। प्यार की तरफ से कुछ डिसीजन आपको लेना पड़े कि अब कमिटमेंट करनी है, अब कमिटमेंट नहीं करनी, ये इंसान सही है क्या, ये इंसान सही नहीं है क्या, ये चीज़ों के डिसीजंस भी प्यार की तरफ से आप लोगों के लिए आने की पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ है, आप जो भी डिसीजन लोगे ना आपकी लाइफ में, मेक श्योर वो डिसीजन है उसका जो मूल है, उसका जो फाउंडेशन है वो प्यार है। ऐसी की तरफ आगे बढ़ें, ऐसी चीज़ की तरफ आगे बढ़े जिसकी तरफ आप पैशनेट हो, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, जिस इंसान को आप पसंद करते हो। तो मेक श्योर जब भी डिसीजन आप ले आगे जाके वो प्यार की तरफ से डिसीजन ले। ओके, वो डिसीजन डर के मारे ना हो, वो चीज़ पसंद के मारे हो, जो चीज़ आपको पसंद है उसकी तरफ आप आगे बढ़ें। दिस कैन बी लिटरल। अब शायद आपके लाइफ में प्यार भी आ रहा होगा जो आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन चेंज कर देगा, जिसकी वजह से आपको कुछ चॉइस करनी पड़े, ये भी एस्पेक्ट आ रहा है। लेकिन मुझे जहाँ से लग रहा है अगर ये लिटरल इंसान है ना तो ये भगवान की तरफ से आपको शायद भेजा हुआ इंसान है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ अपने माइंड की सुनो, अपनी दिल की सुनो, दोनों की सुन के एक अच्छा डिसीजन लो। बट रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है।
नेक्स्ट इज अबंडेंस। सो फॉर अ फ्यू ऑफ यू फाइनेंशियली भी शायद मई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन अगर रुका हुआ है तो वो भी शायद आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फाइनेंशियल एरिया से कुछ आपको हेल्प मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो शायद ये एक इंसान आपको हेल्प कर दे, अनएक्सपेक्टेड एरिया से आपको अबंडेंस मिल जाए, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है मई का जो महीना है ना, वो आपके लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है, इज़ वॉट आई सेंस। और ये अच्छा ग्रोथ होगा आपके लाइफ में, स्पेशली अगर चॉइस करना हो तो आई थिंक अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, इसीलिए ये चॉइस का एस्पेक्ट भी आपके लाइफ में आ रहा है। टॉक टू योर एंजल्स। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा डिवाइन हेल्प भी हो, तो प्लीज़ आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, उनसे थोड़ा बातें करना। उनसे बातें करना बहुत सिंपल है। जैसे हम भगवान से बातें करते हैं, हम जानते हैं भगवान हमारी बातें सुनता है, वैसे ही आपको एंजल से भी बातें करनी है। तो एंजल से कहो कि एंजल्स, मैं आपकी हेल्प इनवाइट करता हूँ मेरे लाइफ में, और जो भी एरिया में आपको हेल्प चाहिए आप उन्हें बताएं। कमिंग टू द रोमांटिक एस्पेक्ट ऑफ साइड, फैमिली इश्यूज़, आपके फैमिली इश्यूज़ में भी हीलिंग आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। अगर आपकी अनबन हुई हो तो शायद वो भी उसमें हीलिंग आ सकती है, आपके रिश्ते में सुधार आ सकता है, विच आई थिंक इज़ ब्यूटिफुल। आपके पेरेंट्स के साथ भी अगर आपकी बनी हो, नहीं बनी हो, पेरेंट्स के साथ कोई झगड़ा हुआ हो तो भी सिचुएशन बेटर हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या ओवरऑल आपकी फैमिली में ही हीलिंग मिले, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में भी हो सकती है, कुछ झगड़े रिजॉल्व हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ है, कभी कभी होता है स्पेशली जब बड़े हो जाते हैं और हम खुद की फैमिली होती है, किसी चीज़ की वजह से हम हमारे फैमिली से, हमारे माँ बाप से दूर चले जाते हैं और झगड़े होते हैं, उनसे बनती नहीं है। लेकिन उनके साथ भी अगर आप आपके हालात बेहतर कर सके, उनके साथ भी बातें करके अगर आप चीज़ों को सुधार ला सके उनमें, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और वो होने के भी चांसेस हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ चीज़ें बेटर करने के लिए, तो ये जो है मौका, उसे ना खोएं, इज़ माई मैसेज। इससे होगा क्या ना, इससे आपकी लव लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, दैट इज़ ऑल्सो अनदर मैसेज। क्योंकि होता क्या है, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनके ब्लेसिंग्स हमें काफ़ी लगते हैं, उनके ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो शायद उसकी वजह से फिर आपकी लाइफ सिचुएशन बेटर हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो शायद ये भी हो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने बहुत प्रे किया है अपने लाइफ में प्यार पाने के लिए, तो शायद वो प्यार भी आपके लाइफ में आए, और वो प्यार जो है वो शायद इट कैन बी अ ट्रू लव। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, हर इंसान के लिए ये नहीं होगा, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ यू ये हो भी सकता है। तो अगर आपने प्रे किया है इस इंसान के लिए, तो शायद ये इंसान अब आपके लाइफ में आए। लेकिन अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं आपके लाइफ में प्यार, तो एफर्मेशंस करें, बताएं कि मैं मेरे लाइफ में प्यार इनवाइट कर रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ में सच्चा प्यार इनवाइट कर रही हूँ, ऐसा प्यार जो मैं डिज़र्व करती हूँ और जो मुझे डिज़र्व करता है, और ऐसा प्यार जिसके साथ मैं आगे खुश रहूँ। या सो दैट इज़ व्हाट आई सी आप लोगों के लिए। एंड लेटर आ रहा है शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए, तो ये एक प्यार का तोहफा भी हो सकता है, प्यार का लेटर हो सकता है। ऐसा लेटर हो सकता है जो आपके लिए अच्छी खबरें लाए, तो करियर रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, या एक सीक्रेट एडमायरर से भी लेटर हो सकता है जहाँ पे वो आपको बताए कि वो आपको पसंद करते हैं। एक रोमांटिक प्रपोजल भी होने के चांसेस हैं। किसी यूनिवर्सिटी से भी लेटर आने के चांसेस हैं, जॉब रिलेटेड भी लेटर ये हो सकता है, कोई ऑफिशियल लेटर आपकी तरफ आ रहा है, ये मुझे लग रहा है ओवरऑल। सो यस, ये है आपका रीडिंग इन टर्म्स ऑफ मे। तो मुझे बताएं बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मे इसमें से कौन सी चीज़ है जो आपके साथ रेजोनेट की है, और मैं अब मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय।